ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज अप्रैल मास का ये लास्ट डे है। इन 30 दिनों में हम अपना चार्ट चेक करेंगे। हर एक गॉडली स्टूडेंट्स चेक करें इन 30 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा। प्रतिदिन 4 से पौने 5 क्या मैंने पावरफुल मेडिटेशन किया, कितने दिन किया, मुरली क्लास में रेगुलर रहे या कोई मुरली मिस हुई। प्रयास रहे मुरली क्लास में सुननी है, डायरी पेन लेकर बैठना है, मुख्य मुख्य बातें नोट करनी है। मुरली सुनते समय सुखद अनुभूति करनी है। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान मुझे पढ़ाते हैं। इन 30 दिनों में अगर कोई मुरली मिस हुई है तो वो आज ज़रूर लेकर के पढ़ें और ऐसा रिकॉर्ड बनाएं कि मुझे प्रतिदिन मुरली सुननी है, अटेंशन से सुननी है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है मुरली सुनते हुए। भोजन करते समय याद की यात्रा कैसी रही, पूरा समय मौन में भोजन किया, नो कंप्लेंट स्टेज में भोजन स्वीकार करना है। जो मिला प्रभु प्रसाद है, बाबा को भोग लगाकर योग युक्त होकर सात्विक फूड लेना है। इन 30 दिनों में मेरा भोजन का चार्ट कैसा रहा। चलते फिरते सबको आत्मिक दृष्टि से देखना और मन ही मन उनको दुआएं देना। नुमा शाम 7 से 7:30 ज़रूर बाबा के सामने बैठना, कम से कम 30 मिनट बाबा से ज़रूर दृष्टि लेना। क्या मैंने प्रतिदिन नुमा शाम योग किया। जैसे अमृत वेले का समय महत्वपूर्ण है, ऐसे नुमा शाम 6:30 से 7:30 का समय है। अगर पूरा घंटा बैठे तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो 30 मिनट पूरी एकाग्रता से बाबा से शक्तियाँ लेनी है। इन 30 दिनों में मेरा ये चार्ट कैसा रहा। सोने से पहले चार्ट बाबा को देकर सोना, सब कुछ सौंप देना। आज के दिन में अच्छा हुआ तो भी आपको समर्पित, कोई भूल हो गई तो उसे ठीक करने का संकल्प लेना, बाबा को याद करते हुए विश्राम करना। इन मुख्य बातों का चार्ट हम ज़रूर रखेंगे और बाबा को सच सच सुनाएंगे। अटेंशन देने से उन्नति होती है। जिन्होंने भी चार्ट लिखा है उन्हें बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं, और जिन्होंने नहीं भी लिखा वो अपने ऊपर वर्क करेंगे कि मुझे इन बातों का चार्ट बाबा को ज़रूर देना है। चाहे वो पत्र के रूप में दें या बाबा को सुनाएं। आज स्वयं का मूल्यांकन करने का दिवस है। आज वरदानी दिवस की भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम सतगुरु हम सबको वरदान देते हैं, कैसे हम माया का सामना कर सकते हैं। कमज़ोर विचार माया है। जो भी मन में कमज़ोर विचार आते हैं उनको पहचानना है और उसको ठीक करने का तरीका है वरदान की स्मृति। मैं समर्थ आत्मा हूँ। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उन्हें अपने ईश्वरीय कुल की स्मृति रहती है। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ये मेरा नया जन्म है। मेरा हर सेकंड, हर संकल्प ईश्वरीय सेवा के लिए हो। ये स्मृतियाँ समर्थ बनाती हैं। ऐसी आत्माएं जो समर्थ स्वरूप हैं माया का सहज ही सामना कर सकती हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई। सत्य स्वयं में सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य के सूर्य को असत्य के बादल छिपा नहीं सकते। बाबा बाप, टीचर, सतगुरु हैं। स्वयं निराकार मूल वतन से हमें पढ़ाने आते हैं। ये बात जिन्हें याद रहती है कि ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, हम सब यहाँ पढ़ रहे हैं और ये सारे यूनिवर्स के लिए है।
हर धर्म की आत्मा यहाँ पर पढ़ सकती है, बिगड़ी को बना सकती है। भोलानाथ आया है बिगड़ी को बनाने के लिए। तो बाबा ने आज सावधानी दी, आपका टाइम वेस्ट ना जाए, कहीं किसी से वाद विवाद नहीं करना। फालतू के प्रश्न कोई पूछे तो वहाँ से अपने टाइम को बचाना है। आपको बाबा की याद में रहना है, सृष्टि चक्र बुद्धि में घुमाते रहना है, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। अब वापस घर जाना है तो पावन बनने का संदेश सबको देना है, कोई भी आत्मा रह ना जाए। फिर बाबा ने कहा कि अगर आप प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा। मिठरा घुरते घुराए, जब आप याद करेंगे तो बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। कोई भी आए उसे 7 रोज भट्ठी में बिठाना है, कोर्स कराना है 7 दिन का, जिसमें उनको समझ आ जाए मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। शिव बाबा का परिचय जिन्हें मिल जाता है तो वो याद करने में लग जाते हैं। बाबा ने कहा फिर कहीं भी ये पढ़ाई पढ़ सकते हो। निश्चय बुद्धि आत्मा कभी बाबा की मुरली मिस नहीं करेगी। उसे पता है कि स्वयं भगवान परम शिक्षक हैं, बहुत दूर से मुझे वो पढ़ाने आते हैं। आज चलते फिरते ये स्मृति रहे, मैं समर्थ आत्मा हूँ, परम सतगुरु का वरद हस्त मुझ पे है। जो भी मिले उन्हें भी वरदान देंगे। आप समर्थ आत्मा हैं, माया जीत आत्मा है, आप सहज योगी आत्मा है, कर्म योगी बने, ऐसी ब्लेसिंग सबको देनी है। अब हम विधि पूर्वक आज की मुरली के पॉइंट्स सुनेंगे, इस अनुभव के साथ कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बन के तुम्हें पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बन के तुम्हें पढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सबको कौन सा लक्ष्य देते हो? ये परिवर्तन का समय है, नई दुनिया आने वाली है, तो आप सबको कौन सा लक्ष्य देते हो? हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने के बगैर वापस नहीं जा सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज की भट्ठी में बिठाते हो। द्वापर कलयुग में आत्मा रोगी बन गई, 5 विकारों ने रोगी बना दिया, इसलिए सबको आप भट्ठी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। पतितों के संग से दूर रहें, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा, ये वर्षंस किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले आना चाहिए, हमारा बेहद का बाप है जिसे परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो बाप ने कहा, शिक्षक ने कहा, साथ साथ सतगुरु ने कहा। ये तुम्हारी बुद्धि में है। जो स्टूडेंट हैं, जिनकी बुद्धि बाबा के संग लगी है, वो आत्माएं समझती हैं अब हम ईश्वरीय संग में बैठे हैं। और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उन्हें कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। कोई कॉलेज में है तो कहेंगे इस टीचर ने, प्रोफेसर ने पढ़ाया। यहाँ पर बाबा ने कहा, अब समझते हो, शिव बाबा परम पिता भी है, परम सतगुरु भी है। ये है पाठशाला। फिर यूनिवर्सिटी कहो या कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले समझना है पाठशाला में हमें कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते वो निराकार
जो सब आत्माओं का बाप है, सबका सद्गति दाता है, वो हमें पढ़ाते हैं। पहले पक्का निश्चय चाहिए। हर रोज़ कौन पढ़ते हैं? जिन्हें पक्का निश्चय है कि निराकार भगवान हमें पढ़ाते हैं और वो मूल वतन से यहाँ पढ़ाने आते हैं। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है, तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास, बुद्धि से जानते हो हम सब आत्माओं का वो बाप है। वो ज्ञान सागर है, नॉलेजफुल है। ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से सद्गति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसी की बुद्धि में नहीं रहता कि ज्ञान सागर शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता। खास भारत, आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमें निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। यहाँ पर जो रोज़ पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से पक्का है, उनको अटूट निश्चय है कि निराकार शिव बाबा हर रोज़ मूल वतन से पढ़ाने आते हैं। हम आत्मा हैं, आत्मा ही पढ़ती है। 5 सेकंड के लिए अनुभव करें। मस्तक में विराजमान मैं तेजस्वी आत्मा हूँ। स्वयं शिव बाबा परम धाम से मुझे पढ़ाने आते हैं। प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा शिव बाबा से पढ़ती हूँ। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। हम आत्मा हैं, पीछे शरीर। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता है। आत्मा तो एक ही है। बाबा ने कहा मुझ आत्मा का एक ही नाम सदाशिव है। ये सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब शरीरों पर नाम रखे हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं बस। उनको कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता, उनका कोई शरीर नहीं। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना। हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है। उनकी आत्मा तो पढ़ती है, हम आत्माएं पढ़ती हैं। शिव बाबा हम सबको पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पार्ट बजाती है संस्कार अनुसार। देह पर जो नाम है उस पर सारे धंधे चलते हैं। आत्माएं तो सब आत्मा है, शरीरों के नाम रखे जाते हैं। जब हम कोई कार्य व्यवहार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन नाम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बन गए। इस संगम युग पर हमने उस परम पिता को पहचाना। हमें उससे निश्चय और संकल्प में ये स्मृति आ गई कि हम उनके हैं और वो हमारे हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं वो जानते हैं कि निराकार शिव बाबा हम सबको पढ़ाते हैं और अब हम उनके बन चुके हैं, वो हमारे बन चुके हैं। आत्मा समझती निराकार फादर हमें यहाँ आकर पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते। शिव तो है बेहद का बाप, उन्हें ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। वो सब आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे होती है, कैसे वो आते हैं, अवतरित होते हैं। भोलानाथ है बिगड़ी को बनाने वाला। शिव को ही भोलानाथ कहते हैं। निराकार की ही महिमा है, उसी को ही भोलानाथ कहते हैं, पारसनाथ कहते हैं, सौदागर, रत्नागर कहते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। खेल पूरा हुआ। ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें? ख़त्म होने वाली चीज़ को याद नहीं किया जाता। अब सब कुछ परिवर्तन होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। इस दुनिया से ममत्व तोड़ देना है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। सबसे बुद्धियोग हटा लो, देह से, संबंध से, पदार्थ से। अब उस भोलानाथ बाप को याद करो। ये ईश्वरीय राज्य ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ अब है रावण राज्य। शिव की पूजा करते हैं। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं।
शिवलिंग की पूजा होती है और जो रावण है उसको जलाया जाता है। द्वापर कब शुरू हुआ ये भी किसको पता नहीं, ये भी समझ की बात है। ये है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वो है ईश्वरीय दुनिया, उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता। ये है नर्क पतित दुनिया। सृष्टि चक्र का राज भी समझाया, जो बीता सो ड्रामा। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग ये भी पास्ट हुआ और अब है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है, हर एक का हक है पढ़ने का। बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्ठी में जरूर रहना है, भले 7 रोज आएंगे परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्ठी माना किसी की भी याद ना आए, 7 रोज भट्ठी करना माना किसी की याद ना आए, कोई से पत्र व्यवहार भी ना हो, सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है। बाबा कहते कि 7 दिन क्यों अलग से बिठाते हैं, कोर्स कराते हैं, ताकि जिसको जो पूछना है वो पूछ सके, सारे नियम भी वो समझ सके कि मेरा खान पान शुद्ध होना चाहिए। देवता तभी बनेंगे जब दैवी गुण धारण करेंगे। तो देवी देवताएं कैसा भोजन करते हैं? शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, भोग लगाया हुआ। जब आप स्वयं देवता बन रहे हैं तो खान पान शुद्ध होना चाहिए। बाबा कहते अब तुम बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, शांति धाम सुख धाम को याद करो। ये दुख धाम है, सुख धाम में जाने का पुरुषार्थ करना है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। बाबा बैठ सारे राज समझाते, तुम जानते हो हम आत्माओं को जाना है घर। ये पुराना चोला पुरानी दुनिया है, नाटक पूरा हुआ माना 84 जन्म पार्ट बचाया। ये भी समझाया सब 84 जन्म नहीं लेते, जो आते ही बाद में हैं और धर्म तो उनके कम जन्म होंगे। बाबा ने कहा जो सतयुग में आते हैं उन्हीं के पूरे 84 जन्म होते हैं, जो बाद में आते हैं तो उनके जन्म जरूर कम होंगे। तुम्हारा काम है बाप को याद करने से, तुम्हें और बातों में नहीं जाना। किस धर्म की आत्माओं के कितने जन्म होते हैं, कौन सा धर्म कब आया, अब इन बातों में ना जाके बाप को याद करना है, उनसे योग लगाना है, तब पाप नष्ट होंगे। इसीलिए मेहनत है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, बाबा आकर योग सिखाते हैं। जो योग शिव बाबा ने सिखाया वो है राजयोग, जिसको हम कर्म योग कहते हैं। यही योग है जो सहज योग है। कर्म करते हुए भी हम बाबा को याद करते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं तो लेटे हुए याद करते हैं, चलते फिरते भी याद करते हैं। राजयोग अति प्राचीन है और स्वयं शिव बाबा आकर इस योग को सिखाते हैं। मूल बात है याद करने की, पावन बनने की। कोई भी पाप नहीं करना। देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन है, पुजारी लोग तो पतित हैं। बाप आकर तुम बच्चों को फिर से पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ पार्ट बचाने के लिए आई हो। यहाँ पर रहते हुए भी ये समझना है कि मैं पार्टधारी हूँ, मूल वतन से मैं आत्मा यहाँ आई हूँ। सबको ये बात समझानी है। वही लिबरेटर है, गाइड है, सब आत्माओं को ले जाने के लिए आए हैं। घर जाना है, ये पुराने शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मित्रा घूरते घुराए, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं मेरे अर्थ जो बहुत सर्विस करते हैं मनुष्य को देवता बनाने की, वो जास्ती प्यारे लगते हैं। जो मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करते हैं वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से, आत्म अभिमानी बनना है। कई बहुत भूले भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई हैं। कई भूले करते रहते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई, क्रोध करने की, ईर्ष्या करने की, उसमें बहुत टाइम वेस्ट जाता है। कितना भी समझाओ तो वो छूटती नहीं, वो अपना पद कम कर लेते हैं। हमें अपनी पुरानी आदत को पहचानना है। कईयों की पुरानी आदत है रिएक्ट करने की, ज़्यादा बोलने की, ज़्यादा सोचने की, कंपैरिजन करने की, उसी के वश भूले होती हैं। बाबा को सच बताना है ताकि ये भूले ठीक हो जाएं।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी भी बात की डिबेट में टाइम वेस्ट नहीं करना। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लेना है। शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा देनी है। नई दुनिया आ रही है तो पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। वरदानी दिवस पे वरदान है, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे। जब तक ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। जब तक ईश्वरीय जन्म है, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हमारा ये ईश्वरीय कुल है। ये स्मृति की सीट सब कमजोरियों को समाप्त कर देगी। ये हमारा ईश्वरीय कुल है, परिवार है, और मैं इस परिवार में परिवार की शक्तिशाली समर्थ आत्मा हूँ। ये स्मृति सब कमजोरियों को समाप्त कर देगी। स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वतः ही सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य स्वयं में सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आज चलते फिरते अनुभव करेंगे, परम सतगुरु का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मैं समर्थ आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्माएं माया से डरती नहीं, माया को पहचान लेती हैं। कमजोर विचार माया है, नेगेटिव विचार माया है। मेरा ये नया जन्म है, ईश्वरीय जन्म है। मैं समर्थ आत्मा हूँ। विश्व परिवार को सामने लाए, सभी आत्माएं समर्थ बने। बाबा की छत्र छाया में सदा शक्तिशाली रहे, सहज योगी बने, कर्म योगी बने। बाबा की शक्तियों से अपने चारों ओर सुरक्षा कवच का अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।